बहुत अच्छा होगा और मैं बम्बई स्पेशल इसीलिए आया हूँ कि वो देखने के लिए, और हम चाहेंगे कि पूरे भारत में और उत्तर प्रदेश में भी अच्छा कार्य करें ये, और उत्तर प्रदेश में आकर के शूट करें और वहाँ भी हम लोग प्रोत्साहन वहाँ की सरकार के द्वारा, योगी जी के द्वारा कराएंगे। और आलोक जी का भी क्या कहना चाहेंगे जो एक सेकेंड। हाय सर, हाय आलोक जी। आलोक जी उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कब से जानते हैं, क्या कहना चाहेंगे? आलोक जी मेरी फ़ोन पे वार्ता हुई थी पहले, लेकिन वृंदावन जब अब आप आए और मैंने इनके भाव को समझा, और वहाँ आकर के इन्होंने मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए, तो इनके उस उत्साह को देखते हुए मैं यहाँ आया, और इनके जो भी कार्य हैं वो सराहनीय हैं। और हालांकि मैं काशी विद्वत परिषद पश्चिमी भारत का प्रभारी हूँ, प्रायः मैं हर जगह नहीं जाता हूँ, लेकिन ये मुझे अच्छे लगे और इसीलिए मैं इनके लिए यहाँ आया हूँ। सर आपने देखा गुरु जी ने अपना बहुमूल्य समय दिया आपके इस प्रोजेक्ट के लिए, आज पहली बार देखने वाले हैं, आपके लिए कितना बड़ा एक सम्मान है ये? मेरे को तो एक्साइटमेंट है कि स्वामी जी को फिल्म कैसी लगेगी, अभी तो देखने के बाद ही फैसला होगा। पर हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि फिल्म के अंदर कोई भी अश्लीलता ना हो, और अपनी हिंदुस्तानी संस्कृति को संभाल के काम किया हुआ है। कहीं भी कोई फिल्म में अश्लीलपन नहीं है, कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल नहीं है, नहीं तो हम स्वामी जी को बुलाते ही नहीं। कुछ प्रोजेक्ट का क्या प्रोजेक्ट है, बेसिकली किस चीज़ को आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? ये फिल्म का टाइटल है मिस मसाला डोसा। इसमें जो मेन लीड कैरेक्टर्स हैं वो है ओजस रावत, ही इज़ द टॉप मोस्ट स्टैंड अप कॉमेडियंस, एंड जो हीरोइन है वो रनर्स ऑफ मिस इंडिया लवीना रानी, हितेन तेजवानी, विजेंद्र काला, अनुपम श्याम, स्पेशल अपीयरेंस में प्रशांत नारायण है। तो कोशिश की है, देखते हैं। लॉकडाउन लग गया तो अभी तक रिलीज़ नहीं हो सकी, जैसे लॉकडाउन हटेगा और थिएटर्स खुलेंगे तो वी आर एक्सपेक्टिंग वेरी सून कि ये होना चाहिए और अच्छे से और इसके अलावा आगे क्या करना है, क्या करना चैलेंज करना? आगे भी एक फिल्म की प्लानिंग है, टाइटल है मनाली ड्रीम, कुछ म्यूज़िक वीडियोज़ भी हैं तो उसकी भी तैयारी कर रही है। थैंक यू। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी पत्रकार बंधुओं को। एक बिल्कुल, एक सेकंड। चलिए शुरू करें? आलोक जी अभी साथ में आ जाइए ना, ठीक है शुरू करें? हाँ। मैम जानना चाहूँगा इस प्रोजेक्ट के बारे में, और स्वामी जी आए हैं, अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं आपका प्रोजेक्ट देखने के लिए पहली बार, क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी मिल रही है, कितना बड़ा एक अचीवमेंट आपके लिए? बहुत बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है, क्योंकि स्वामी जी के साथ में आज इसका स्क्रीनिंग देखना इन इटसेल्फ इतनी बड़ी बात है। मूवी का स्क्रीनिंग मिस मसाला डोसा, उसके लिए तो मैं एक्साइटेड जितनी हूँ उससे कहीं ज़्यादा खुशी और एक्साइटमेंट इस बात की है कि इनका प्रेजेंस यहाँ पे आज हमारे साथ है। इससे ज़्यादा ऑनर और खुशी की बात और क्या आ सकती है। आलोक जी का बताइए, जो प्रोजेक्ट जिनका है, किस तरह से प्रोजेक्ट में कितना आपने एंजॉय किया था जब बन रहा था ये प्रोजेक्ट, और उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे एज एन इंडिविजुअल, किस तरह से? आलोक सर, आप जैसे सबको पता है ऑफ कोर्स, वो इतने सालों से इतने एक्सपर्ट डायरेक्टर एंड राइटर रहे हैं, इन्होंने इतनी सारी गुड फिल्म्स बनाई हैं इन द पास्ट। सो ऑफ कोर्स लाइक एवरी अदर फिल्म, ये फिल्म का भी एक्सपीरियंस बहुत ही फुल ऑफ एडवेंचर एंड फुल ऑफ लाइफ था। कितनी सारी चीज़ें आपको सीखने मिलती है बिहाइंड द कैमरा, इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, not just in terms of an actor but otherwise also कितनी in general आपको grooming as a life experience also मिलता है ये प्रोजेक्ट्स करने। लास्टली कुछ अपने बारे में बता दीजिए, और इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या रोल प्ले कर रही हैं, किस तरह का प्रोजेक्ट है वो बताइए थोड़ा सा। मैं 7 साल से मॉडलिंग कर रही हूँ, और आलोक सर इज़ द पर्सन हु इज़ गिविंग मी माई फर्स्ट फिल्म प्रोजेक्ट। सो उस चीज़ के लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू हिम, एंड एट द सेम टाइम मैं बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड हूँ अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस हम साथ में एक म्यूज़िक वीडियो भी बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं, उस चीज़ पे भी हमारा काम चालू है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अदर शॉर्ट फिल्म, डिजिटल एड्स एंड टीवी सीरियल्स का काम भी आपको बहुत जल्द देखने मिलेगा। स्वामी जी आपसे जानना चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगे मैम के बारे में जो इस फिल्म का हिस्सा हैं? जी बिल्कुल, कल मेरी मुलाकात हुई थी और बहुत ही अच्छा इनका भाव है। हमारी भारतीय संस्कृति और कला का एक ये निधि है कलाकार, और कलाकारों का प्रोत्साहन अवश्य होना चाहिए। और मैं श्री बांके बिहारी वृंदावन भूमि से आया हूँ, जहाँ ठाकुर जी ने लीलाएँ की हैं, वो भी एक कला की ही भूमि है। तो हम आशीर्वाद और प्रेरणा देंगे कि इसी तरह से
हमारी भारतीय संस्कृति और भारतीय कला को आगे बढ़ाती रहे। हमारी मंगल कामना इनके साथ। थैंक यू थैंक यू। आइए अलग जरा बोलो। थैंक यू। सर पिक्चर के बारे में बताइए, कैसा पिक्चर है, पिक्चर का नाम क्या है और उसमें मसाला क्या है, वो बारे में बताइए। पिक्चर का टाइटल है मिस मसाला डोसा। और पिक्चर ये बेसिकली इसकी जो थीम है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर है। और इट्स अ लव स्टोरी, एक कॉलेज का प्रोफेसर और स्टूडेंट की लव स्टोरी है। दिस इज इट, ये फिल्म है। सर अगर कैरेक्टर की बात करें तो कैरेक्टर कौन कौन है उसके बारे में कुछ बताइए। कैरेक्टर है इसमें लवीना इसरानी, हितेन तेजवानी, ओजस रावल, मृण्मय कोलवालकर, अनिल धवन, विजेंद्र काला। दिस इज द स्टार कास्ट ऑफ द फिल्म, मेजर स्टार कास्ट। सर जिस तरह से पिक्चर का नाम रखा है और उसमें बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये कॉम्बिनेशन कैसे सर? कॉम्बिनेशन ऐसा है कि लड़की ऑलरेडी, लड़की के फादर का एक रेस्टोरेंट है और वो उसमें कॉलेज के बाद आती जाती है और कुछ बनाती भी है। शी इज द फेमस गर्ल इन द टाउन, पालमपुर में शी इज द फेमस गर्ल, उसको लोग जानते हैं। सर कब तक फिल्म को प्लेटफॉर्म में लाने की तैयारी है आपकी? अब देखिए, लॉकडाउन के लिए अटके हुए हैं। पता नहीं था लॉकडाउन लगेगा, ये सब होने वाला है। अब हो गया तो क्या कर सकते हैं, उसका वेट कर रहे हैं कि सब सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ जाए, जो आ जाएगी जल्दी, एंड देन वील सी। सर फिल्म में कितने गाने हैं? फिल्म के अंदर एक गाना है। एक ही गाना क्यों रखा आपने? सब्जेक्ट में एक ही गाना फिट हो रहा था। अच्छा गुरुजी, आपने फिल्म देखी, आपको फिल्म के बारे में पहले मुझे अनुभव बताया कि आपको कैसा अनुभव हुआ फिल्म देख? बहुत अच्छा लगा। और हमारी जो भारत की संस्कृति है, सभ्यता है, उसके अनुसार वह फिल्म है। नहीं तो पश्चिमी देशों की कॉपी यहाँ कर रहे थे लोग, और वो बिल्कुल नहीं है। और परिवार सहित पूरा परिवार, पूरी फैमिली इस फिल्म को देख सकती है बैठ करके एक साथ। गुरुजी इतना दूर से आपको बुलाया ये फिल्म के आशीर्वाद देने के लिए, इसके पीछे क्या भावना ही रही थी सर की? भावना इनकी मैंने देखी जब ये वृंदावन आए थे, तो इनका भाव और हमारे भारत के प्रति इनका रुचि और इनका समर्पण भाव, यही कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। और वो चीज़ वास्तव में इसमें उतारी है कि एक बेटी किस तरह से एक दुकान भी चलाती है और पढ़ाई भी करती है। तो बहुत अच्छा इनका भाव लगा मुझे, और इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। गुरुजी बात करें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज का जो जनरेशन है उसमें कोई ये चीज़ नहीं चलती कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि बेटी को अलग करना है, पिता को अलग करना है, और माँ का रोल कुछ और रहता है। इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? नहीं, माँ संस्कार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसमें। हम लोग अपने बच्चों पर, प्रायः क्या हो रहा है हमारे भारत में कि माँ बाप बच्चों पर कोई भी चीज़ थोप देते हैं कि नहीं ये आपको करना है, तो वो एक कॉपी हो गया। कॉपी नहीं करना है हमें, उनको उनकी सहजता, निर्मल मन होता है, कोरा कागज़ होता है, उसमें आप छोड़ दीजिए, वो अपनी लकीर अपने आप खींचने दो उन्हें। तो निश्चित रूप से वहाँ पर ये सब बातें फिर नहीं आएंगी, एक दूसरे से खींचातानी की ये सब बातें नहीं होंगी फिर। नहीं गुरुजी, अगर बात खींचातानी की करें तो जब से गवर्नमेंट ने दर्जा दिया है लड़की और पुरुष को कि एक ही दर्जा है, तब से काफ़ी हादसे लड़कियों के साथ आपने देखा भी होगा काफ़ी इंटरनेट पे इसमें। तो ये जब से हटा दिया बीच में, उससे लड़कियां काफ़ी घर से ज़्यादा खुल गई, बाहर निकलने के लिए ना माँ बाप का कदर करती है ना आदर करती है। इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं है, देखिए कोई भी चीज़ है, आज हम आपके साथ मीडिया में बोलकर इस फिल्म के बारे में बोल रहे हैं, तो जब ये मीडिया के माध्यम से संदेश सब जगह जाएगा, इसका ऐड होगा, तो लोग उस फिल्म को देखेंगे। उसी प्रकार से किसी चीज़ का कोई कानून आया तो उस चीज़ को ज़्यादा दिखाया जाता है। ऐसा नहीं कि पहले नहीं हो रहे अत्याचार, पहले भी हो रहे थे, और उसको बस प्रेजेंट ज़्यादा किया जा रहा है। मैडम आपने भी फिल्म देखा, आपका एक्सपीरियंस शेयर करिए, कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस आपका फिल्म को लेके? आपने लास्ट पहले जो बात बोली अभी, आई डोंट थिंक स्पेशली मतलब ऐसा कुछ है कि जस्ट बिकॉज लड़कियों को ज़्यादा फ्रीडम मिली है तो उस चीज़ का मिसयूज़ हुआ जा रहा है।
वो आप टोटली एक इंडिविजुअल के ऊपर है, आपके अपब्रिंगिंग के ऊपर है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, उससे पहली बात तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात ये, अगर लड़कियां जा रही है तो दैट डजंट मीन कि वो इनवाइट कर रही है कोई हादसा अपने साथ करवाने के लिए, राइट? सो दैट इज़ वन थिंग। और दूसरी बात ये, जैसे दोनों ने कहा, इसमें लड़की जैसे अपने घर को चला रही है, साथ साथ पढ़ाई कर रही है, एंड एट द सेम टाइम वो सारे वैल्यूज़ और मॉरल्स को अपने साथ लेकर चल रही है। तो ओवरऑल इस फिल्म का एक बहुत ही नॉट जस्ट एक बट इसके कई मॉरल्स है एट द एंड ऑफ इट, और बहुत ही प्यारी सी स्वीट सी स्टोरी है जो ओवरऑल ऑडियंस को पसंद आएगी। चलिए आप बताइए, आपका सर से मुलाकात कैसे हुआ और आने वाले कुछ प्रोजेक्ट कैसे रहेंगे सर के साथ में? मैं सर से मिली एक फिल्म के ऑडिशन के थ्रू। आई वॉज लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी। इनफैक्ट लॉकडाउन होने के पहले कई प्रोजेक्ट्स थे जिसका मैं एक्सपेक्टेशन रख रही थी, बट बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन एंड कोविड बहुत चीज़ें बदल गई इन द पास्ट 2 years। तो जब मैं फर्स्ट टाइम मिली सर से, उसके बाद में आई वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ राउंड ऑफ ऑडिशंस फॉर द लीड ऑफ द फिल्म, एंड फाइनली काफ़ी सारे ऑडिशंस और इस चीज़ के ऊपर मेहनत करने के बाद सर ने डिसाइड किया दैट आई शुड बी इन द लीड ऑफ हिज नेक्स्ट फिल्म। सो हम काफ़ी तैयारियों में लगे उसके पीछे, एंड वेरी एक्साइटेडली लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टार्ट वर्किंग इन दैट फिल्म। सर, बड़े से बड़ा एक्टर ओटीटी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहा है फिल्म रिलीज करने के लिए, आप थिएटर की ही क्यों राह देख रहे हो? नहीं, मैं थिएटर की राह नहीं देख रहा हूँ। होता क्या है कि जब एक फिल्म बनती है ना, मैं ओटीटी और थिएटर में डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहता हूँ, कोई भेदभाव नहीं है भाई। देखिए, ऐसा यदि थिएटर्स नहीं खोलेंगे, फिल्मों में ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट होता है पैसा, उनका इंटरेस्ट रन करता है प्रोड्यूसर के ऊपर, तो फिर वो क्या सोचता है, वो बात होती है ना, टू मिनिमाइज द लॉसेस। अब लॉस तो दिख ही रहा है, उसको मिनिमाइज कैसे करें भाई? ओटीटी पे दे दे, जो रेवेन्यूज आएंगे एटलीस्ट उससे वो सेटिस्फाइड रहे। हमारे सिचुएशन में क्या है कि मेरे साथ में जो मेरे पार्टनर प्रोड्यूसर हैं, ही इज़ अ बिजनेसमैन, ही इज़ नॉट फ्रॉम फिल्म इंडस्ट्री। उन्होंने बोला भाई ठीक है, आप थिएटर को खुलने दो, अपने को कोई जल्दी नहीं है, ही हैज़ नॉट बोरोड मनी फ्रॉम एनीवन, इट इज़ हिज ओन मनी। थोड़ा शेयर मेरा भी है, वी आर परसेंटेज पार्टनर। तो हम लोगों ने दोनों ने डिसाइड किया कि थोड़ा रुकते हैं, अब इतने दिन रुके हैं और 2-4-6 महीने रुकते हैं, थिएटर्स खुल जाएंगे तो एक बार थिएटर में फिल्म डालेंगे, और बाकी नहीं तो फिर ओटीटी पे जाना ही पड़ेगा, उसमें बुराई कुछ नहीं है। मैंने भी एक अपनी लास्ट फिल्म ओटीटी पे भी डाली हुई है, शमारू पे, अभी 2 महीने पहले रिलीज़ हुई है, बट वो फिल्म ऑल इंडिया रिलीज़ हो चुकी थी। तो ऐसा नहीं, ओटीटीज़ पे भी रेवेन्यूज़ बहुत अच्छे हैं। आई वुड से कि ओटीटी ऐसा नहीं, ओटीटी इज़ अ फ्यूचरिस्टिक प्लेटफॉर्म, आगे चल के तो वो होना ही है। तो वो हिसाब से ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं कि ओनली थिएटर्स में ही करेंगे, वैसा कुछ नहीं है। बट द पार्टनर यदि बोलता है मेरा, जिसने पैसे का ज़्यादा, जिसका इन्वेस्टमेंट है, ही इज़ कंफर्टेबल टू वेट फॉर फ्यू मोर मंथ्स, देन इट इज़ फाइन, आई एम ओके विद इट। चलिए गुरु जी, चलते चलते मेरा आखिरी सवाल आपसे है, आपने फिल्म देखी, आपकी भावना भी आपने देखी, आप क्या संदेश देना चाहते हैं एज ए गुरु जी के हिसाब से लोगों को? मैं सभी से यह संदेश देना चाहूँगा आपके मीडिया के माध्यम से, सर्वप्रथम भारत की सभ्यता और संस्कृति को हम पहचानें और पश्चिमी देशों की सभ्यता को ना अपनाएं। आज हमारी संस्कृति को ख़त्म करने के लिए कुछ देशों की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है कि इनकी संस्कृति को नष्ट किया जाए, और लेकिन वो हमारी संस्कृति को अंदर ही अंदर अपना रहे हैं। तो बॉलीवुड में भी उस संस्कृति और सभ्यता को बरकरार रखा जाए, और हमारे आलोक जी के द्वारा इस फिल्म को जो बनाया गया है, इसमें संस्कार, संस्कृति और सभ्यता सब चीज़ दर्शाई गई है। इसको आप लोग अवश्य देखें, और यही मेरा संदेश है, और बाकी सबके लिए शुभकामनाएं। सर, अब बात जो कर रहे हैं स्वामी जी, आप स्वामी हैं, आप फिल्में देखते हैं, कितना पसंद करते हैं, किस एक्टर को पसंद करते हैं? मैं फिल्म देखता नहीं हूँ। नहीं, आप क्योंकि वृंदावन मुझे- से आज यहाँ पे आप खास हाँ, मिर्च मसाला आलोक जी आए थे मेरे पास, इन्होंने बताया कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का हम लोग लेकर के एक फिल्म बना रहे हैं। तो मैंने भी कुछ इनको राय दी थी, तो उसी आधार पर इन्होंने वो शूटिंग की, वो फिल्म तैयार हुई, और हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी उद्देश्य है कि हमारे भारत की बेटी समृद्ध हो, और हैं, अग्रसर हैं, और आज प्रतिशत देखा जाएगा तो लड़कियां उन्नति कर रही हैं। बस यही भाव है। अगर मेरा एक सवाल है कि आज 2021 में भी हमें ये कहना पड़ेगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 2021 चल रहा है आज, आवश्यकता है हमें इस फिल्मों की और इस तरह की बातें? नहीं, आवश्यकता तो देखिए ऐसा है कि यदि अच्छी चीज़ को बार बार
रिमाइंड किया जाए तो बुराई क्या है। एक अच्छी बात यदि किसी को बोली जाए बार बार तो शायद उसका कुछ असर पड़े। मतलब ये तो शुरू से चला आ रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को बचाना भी चाहिए पढ़ाना भी चाहिए, क्यों नहीं पढ़ सकती हो। लेकिन इस चीज़ को बार बार जब रिपीटेडली बोला जाएगा ना तो लोगों पे असर पड़ेगा, और असर पड़ रहा है। मेरे घर में है, मेरी लड़की आई शुड नॉट से वो लड़के से ज़्यादा कमा रही है। लेकिन बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है और सबका बेटी का सम्मान करना चाहिए। अलग एक सवाल है कि आपने कहा ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक तो रहा रेवेन्यू की बात हुई, एक वल्गरिटी काफ़ी चल रही है, जितनी जो वल्गर दिखा रहे, इस हिसाब से भी आप नहीं जा रहे हैं ओटीटी पे कि भाई परोस दिया जाता है जो भी वल्गरिटी जो भी है। नहीं, जैसा भी स्वामी जी ने कहा कि हम लोग क्या है ना, हम लोग है ना एक ऐसे कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। वो लोग हमारा कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं और हम उनकी तरफ जा रहे हैं, तो ये गलत है, मेरे हिसाब से गलत है। इसके पीछे आई शुड नॉट से लेकिन सेंसर होना चाहिए। यदि उसमें सुख मिलता, अगर वो अच्छा लगता तो वो अपनी सभ्यता को छोड़ते क्यों, हमारे ऊपर क्यों थोपते थे, और हमारी सभ्यता को क्यों अपनाते। हमारी सभ्यता में सुख है, शांति है, तभी तो वो लोग उसको अपना रहे हैं। यहाँ पे दो बात हो रही है कि कुछ लोग कहते हैं कि फिल्म वाले फिल्म बनाते हैं इसलिए हम देखते हैं, हम कहते हैं, मैं ऑडियंस की बात कर रहा हूँ, हम कहते हैं कि हमें आप दे रहे हैं इसलिए हम देखते हैं। लेकिन आने वाला समय उन सबसे परे जाएगा। देखना, भारत की संस्कृति श्रेष्ठ है, सोने की चिड़िया है, वो रहेगी, निश्चित रहेगी। जी आलोक जी, इस पे मेरा क्या टिका जाएगी, जैसे मैंने कहा अभी। देखिए, अब दोनों बातें अपनी जगह सही है कि हम जो बनाते हैं वो पब्लिक देखती है, ठीक है, हम नहीं बनाएंगे वो नहीं देखेगी। तो हम जिससे सेटिस्फाइड हैं वो चीज़ को एटलीस्ट बनाने की कोशिश तो करें। आपका कंट्रीब्यूशन अपने देश के प्रति एक पैसा हो, लेकिन हर इंसान का होना चाहिए। यदि एक पैसा भी रहेगा ना तो वो कहीं ना कहीं तो मल्टीप्लाई होकर वो करोड़ और मिलियंस में चला जाएगा। जैसे आपने कहा कि रेवेन्यू की बात की, ओटीटी पे इतना रेवेन्यू नहीं मिलता है। हाँ। जब इस तरह की फिल्में एकता कपूर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे एक्टर्स काम करते हैं, एकता कपूर जैसी फिल्म बना ओटीटी पे आती है, और जैसे गंदी बात है, सीक्रेट गेम्स है, जिस तरह दिखाया गया उन फिल्मों में, आपने भी देखी होगी मेरे ख्याल से। नहीं, वेब सीरीज है। हाँ, वेरी सॉरी, मैंने इसमें तो कुछ भी नहीं देखा। प्लेटफॉर्म पे है ना? नहीं वेब सीरीज है, लेकिन प्लेटफॉर्म वही है। हाँ, फिल्में नहीं पता। हाँ, मैं ओटीटी गंदी बात में कर रहा हूँ, हाँ, गंदी बात भी वेब सीरीज गंदी है। वेब सीरीज है, हाँ, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ही, लेकिन सर हाँ। ओटीटी प्लेटफॉर्म की कर रहा हूँ। हाँ। जो चीज़ दिखाई जा रही, जो परसों जा रही लोगों तक, बच्चों, खासतौर बच्चे भी देखा जाए, भले कहा जाता है एज लिमिट है, लेकिन जो परसों जा रही है, जो बड़े बड़े लोग कर रहे हैं। अब देखिए, बनाने वालों को तो आप रेवेन्यू अच्छा आ रहा है। That is what I'm saying ना, सिंस उस पर सेंसरशिप नहीं है, बनाने वालों को तो आप रोक नहीं सकते, हम अपने आप को तो देखने से रोक सकते हैं। That should be the attitude। हम नहीं देखें, हम नहीं देखेंगे, हमारे ऊपर, हमें वो पसंद नहीं, हम नहीं देखेंगे। ओके सर, आखिर में की बात करें, मिस मसाला की बात करें तो क्या कब तक कुछ प्लान बना कि दिसंबर तक कर लेंगे या नहीं, अभी देखिए थिएटर्स खुलेंगे उसके हिसाब क्योंकि से। मैंने सुना है कि खुलने वाले दिसंबर तक शायद बेल बटन पहली फिल्म होगी मेरे ख्याल से। पहली फिल्म वो रिलीज भी हो वो भी चुकी है, गुजरात I will not बॉम्बे में, comment, हाँ, बॉम्बे कि होगा उसका क्या माशाल्लाह। हुआ, हाँ। अच्छा ही हुआ होगा। अच्छा अच्छी हाँ, फिल्म है, बट फिल्म तो बहुत अच्छी है, जी जी। बट क्या है, अभी लोग तैयार नहीं है बॉक्स ऑफिस में आने के लिए, डरे हुए हैं इसको, पैंडेमिक को लेके। ये डर निकलेगा तो लोग 100% आएंगे। इससे पंजाब की एक फिल्म थी, पंजाबी फिल्म थी, अभी हाल ही में रिलीज हुई है 2 हफ्ते पहले। हाँ, 2 दिन में 1.5 करोड़ कमाए, कमाया होगा, इतनी ऑडियंस आई है। मैं वही तो आपको बोल रहा हूँ, हर फिल्म का भी एक नसीब होता है, हर फिल्म का भी एक अपना नसीब है। ऐसी फिल्में इतिहास में जिनको देखना कोई पसंद नहीं कर रहा था, वो सुपरहिट फिल्में हुई हैं। सॉरी, आखिरी सवाल मेरा कि आपने लास्ट फिल्म कौन सी देखी थी इसके अलावा? मैंने फिल्म देखी नहीं, कोई फिल्म देखी नहीं अब तक? जब मैं बचपन में था तभी देखी थी। जब से संस्कृत में पढ़ने गया हूँ तब से हॉल पिक्चर हॉल ही नहीं देखी। आज इनके साथ बैठ करके बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के वो अच्छे लगा, वो तो देखो। अपनी जो भी और ऐसी कला के लिए हम प्रोत्साहन करेंगे, जहाँ ऐसी इसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपके साथ हूँ। चलिए, थैंक यू सर। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद। खुला, चलो। ठीक है सर।